ओके सो वेलकम अगेन इन द फिजिक्स लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग वही करने वाले हैं, है ना, कि मोशनल EMF ड्यू टू द रोटेशन ऑफ रॉड या कंडक्टर। अगर आप किसी कंडक्टर को रोटेट करते हो, है ना, इट मीन्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ना, किसी पॉइंट के अलोंग, तो वो कैसा काम करता है एज ए सोर्स ऑफ EMF। उसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। उस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, इसको हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है, ठीक है। वो क्या था आपका B⍵L²/2। अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, जिस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेशन हो रहा है वो पॉइंट गिवन हो, उसकी जो लेंथ है ना, वो गिवन हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, है ना, तो आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में, है ना। पिछले लेक्चर में हमने ये सब कर रखा है। तो हम लोग क्वेश्चन सब स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक रॉड है आपके पास, है ना, एक रॉड है और इसके दो पॉइंट्स लिया। मान लो इस पॉइंट के अलॉन्ग इसमें रोटेशन हो रहा है और रोटेशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, दैट इज ओमेगा, है ना। और इसके दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ये जो एंड पॉइंट है ए, और इसका एक मिड पॉइंट होगा, दैट इज एक्स, ठीक है। एक्स एक मिड पॉइंट, इट मीन्स क्या, एक रॉड है, बेसिकली एक रॉड है ना, एक रॉड है आपके पास और इसका यहाँ से रोटेशन हो रहा है, ठीक है। इसका रोटेशन हो रहा है, ये पॉइंट दिया हुआ है ओ और ये पॉइंट दिया हुआ है आपका ए, और इसका जो मिड पॉइंट है वो दिया हुआ है आपका एक्स, ठीक है। टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितना है आपका एल, जिसमें से हाफ कितना हो जाएगा L/2, इधर हाफ क्या हो जाएगा L/2, ठीक है। आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दैट इज द Vx माइनस VA, है ना। आपको निकालना है Vx माइनस VA, क्लियर है, ठीक है। अब सुनो, तो इसको मैं कैसे निकाल रहा हूँ, इसको मैंने दो पॉइंट से ब्रेक कर दिया, या इस रॉड को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। देखो, एक पार्ट हमने मान लिया कुछ ऐसा, है ना, कि एक पार्ट मान लो अगर ये आपका O पॉइंट है और ये पॉइंट X है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है इसका, ये पॉइंट इसका X है, ये मान लो इस पॉइंट को कंप्लीट हमने ले लिया, मान लो ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट A है, ठीक है। तो ये भी रोटेट कर रहा है किससे, ओमेगा से, और यहाँ भी क्या हो रहा है आपका रोटेशन किससे हो रहा है, ओमेगा से। तो इस केस के लिए मान लो ये फर्स्ट केस के लिए देख लो, हम लोग बात करते हैं VO माइनस VX, ठीक है। VO माइनस VX मतलब क्या, इसके पास देखो यहाँ पे आप डायग्राम देखना, है ना, ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के अलॉन्ग, ये आपका O पॉइंट है, X पॉइंट क्या है, मिड में, इट मीन्स क्या, जिस रॉड की हम लोग बात कर रहे हैं उसका लेंथ कितना है L/2, ठीक है। उसकी रोटेशन किसके अलॉन्ग हो रही है, O के अलॉन्ग हो रही है। तो आपको पता है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V0 माइनस VX, ठीक है। V0 माइनस VX क्यों लेना है, क्योंकि आपका ये कुछ ऊपर की तरफ रोटेट हो रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर में आपको जो दिख रहा है उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इधर ओमेगा है, इसका मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी देखो किधर है आपका, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इधर है ना। तो V भी किधर होगा, ये, और V इक्वल टू क्या लोगे आप, जो भी इसका लेंथ होगा, है ना, X का लेंथ अगर मैं लूँ R ओमेगा, जो भी आप, मैं यहाँ पे R ओमेगा लिख रहा हूँ, R इक्वल टू आपका जो भी इसका लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ, इसको फोल्ड करोगे तो इधर क्या होगा, O की तरफ पॉजिटिव आएगा, तो आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस VO माइनस VX, और फिर इसका वैल्यू क्या होता है B⍵L²/2, बट लेंथ यहाँ पे L नहीं है अभी, ठीक है ना। जो आपने OX सेक्शन लिया है ना, दिस सेक्शन इज O, दिस सेक्शन इज X। जो आपने पार्ट लिया है, OX लेंथ लिया है, OX रॉड का लेंथ जो आपने लिया है OX, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है L/2, यहाँ पे L नहीं है। तो आप फॉर्मूला क्या पुट करोगे, V0 माइनस VX इक्वल टू B⍵L/2 का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ जो आप लोगे यहाँ पे वो क्या लोगे L/2, तो L²/2, इसका मतलब क्या है BO माइनस VX इक्वल टू B⍵L²/8, ठीक है। तो ये मिला हमें VO माइनस VX। सिमिलरली जो हमने सेकंड सेक्शन लिया यहाँ पे, है ना, कंप्लीट रॉड ले लिया हमने, VO और A को, है ना, कंप्लीट रॉड। तो कंप्लीट रॉड के लिए तो इसका लेंथ कितना लोगे आप, L लोगे, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हो आप VO माइनस VA, VO, है ना, इस कंप्लीट रॉड के लिए VO माइनस VA इक्वल टू B⍵L²/2, क्योंकि यहाँ तो कंप्लीट रॉड है, देखो यहाँ पे तो कंप्लीट रॉड है ना, कंप्लीट रॉड है, और इस रॉड का लेंथ कितना है L,
ये पॉइंट क्या है ओ, जिसके अलॉन्ग आपका हो रहा है रोटेशन, ये पॉइंट क्या है ए, तो वी ओ माइनस ए, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल गए, ठीक है। वी ओ माइनस वी ए का वैल्यू क्या मिला बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, और सेकेंड आपको मिला वी ओ माइनस वी एक्स, मिड पॉइंट, एक्स इज द मिड पॉइंट। तो अगर आप देखोगे इन दो इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करोगे, 1 माइनस 2 करते हो, 1 इज़ द फर्स्ट इक्वेशन वी ओ माइनस वी ए, सेकेंड इज़ द वी नॉट माइनस वी एक्स। आप 1 माइनस 2 करोगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 करोगे आप, है ना, यू विल गेट द रिजल्ट दैट वी ओ माइनस वी ए माइनस वी ओ प्लस वी एक्स, हाँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट द आंसर, एंड योर आंसर विल बिकम 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। सिंपल सी बात थी ना कि अगर हमारे पास रिजल्ट क्या है, एक रॉड है, ठीक है, रॉड, और इसका एक सेंटर दिया होता है, सेंटर पॉइंट मान लो एक्स था। पहले हमने क्या कर दिया, कंप्लीट रॉड का निकाला, है ना, उसका पता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, और फिर हमने क्या किया ओ और एक्स के बीच में निकाला, ठीक है, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो हमारे पास रिजल्ट चाहिए था वी एक्स माइनस वी ए, वो हमें मिल चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने कैलकुलेट कर लिया वी एक्स माइनस वी ए, ठीक है। अच्छा, इसका एक मेथड और है कैलकुलेट करने के लिए, चाहो तो आप उससे भी देख सकते हो। देखो मेथड 2 अगर मैं इसको बात करूं यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा इसमें होता है ना टेक्निकली अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कभी कभी मैं, ठीक है। आप सुनो, थोड़ा ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, और आप कोशिश ये करना कि आप जब भी पढ़ो, है ना, अपने नोटबुक पर लिखते हुए पढ़ो, ठीक है। जैसे मैंने आपको जब डेरिवेशंस कराया था उसमें बताया था, है ना, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे चारों तरफ, ठीक है, और एक रॉड है, रॉड की रोटेशन हो रही है इस पॉइंट के लॉन्ग, ओ पॉइंट के लॉन्ग, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ओमेगा, ठीक है। कंप्लीट लेंथ पता है आपको एल, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, जब आपको डेरिवेशन किया था आपको याद होगा, है ना, एक कोई छोटा सा सेक्शन लिया था हमने डी एक्स, ठीक है, एक्स लेंथ पे जाके, तो इसके कारण ई एम एफ पता किया था हमने, और वो क्या था आपका डी, और डी का वैल्यू क्या मिला था हमें बी ओमेगा एक्स टी एक्स, ठीक है। तो जिसके लिए आप निकाल रहे हो, देखो रॉड का आप चाहते हो क्या, है ना, कि हमें चाहिए आपको, हाँ, ये पॉइंट था आपका मान लो x, और ये पॉइंट है आपका a, x इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। तो जो लेंथ आपको, जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, क्या चाहिए था आपको वी एक्स माइनस वी ए, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है x, फाइनल पॉइंट कौन सा है आपका a, मीन्स जो भी रहे आपका, सॉरी इनिशियल पॉइंट कौन सा था आपका x, फाइनल पॉइंट क्या है आपका a, ठीक है। तो लेंथ जो आपने स्टार्ट किया वो लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, x से लेकर a तक, ठीक है। तो d में जो आप इस बार इंटीग्रेट करोगे, वो लोअर लिमिट क्या होगा x, अपर लिमिट क्या होगा a, ठीक है। ये डेरिवेशन से आपका आया है ना। तो आपको पता है ना कि जब हमने कहा था d का वैल्यू क्या मिला था हमें b ओमेगा एक्स टी एक्स, लोअर लिमिट रखोगे आप x का, x कितने डिस्टेंस पे है, x o से कितने डिस्टेंस पे है, l/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। x इज़ द मिड पॉइंट, x इज़ द मिड पॉइंट, o से कितने डिस्टेंस पे, l/2 डिस्टेंस पे, a इज़ द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड, a कितने डिस्टेंस पे, l डिस्टेंस पे। तो बस इसका वैल्यू पुट कर दो b ओमेगा, आप बाहर निकाल लोगे, और x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई टू, तो लोअर लिमिट आप रख दो l/2, अपर लिमिट इज l रख दो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। बट आसान कौन सा है, आसान पहले वाला ही, ठीक है। जनरली मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि आप पहले वाला ही चूज़ करो, उसी मेथड को आप यूज़ करो, ठीक है। तो उस मेथड से करना है, ये मेथड भी है, बट फालतू का आप इंटीग्रेशन ये सब करोगे तो आंसर सेम आना है, बट ये थोड़ा सा आपको लगेगा अनकम्फर्टेबल, स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन अच्छा नहीं लगता उनको, ठीक है। तो आप हमेशा उसी मेथड को फॉलो करो, ओके। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आई थिंक सो। कभी कभी क्या होता है ना कि इंडिकेट करने में मुझे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये विजिबल नहीं होता, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इशू आ जाता है यहाँ पे। चलो मैं ब्लैक का ही देखता हूँ इसमें, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आ रहा हूँ नीचे अब,
ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है, सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन, ठीक है, कि आपके पास है ना, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ और ये एक रॉड है, ठीक है, एंड द कंप्लीट लेंथ ऑफ द रॉड इज़ 12, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द रॉड इज़ 12, ठीक है, 12 लेंथ है, और इस रॉड का रोटेशन हो रहा है इसके मिड पॉइंट से, दैट पॉइंट इज़ ओ, ठीक है, ओ इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है, और जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी है? ओमेगा, ठीक है, ओमेगा। और जो मिड पॉइंट है ऑब्वियस है ना, कि देखो रॉड का जो मूवमेंट हो रहा है ना, रॉड का देखो रॉड का जो मूवमेंट हो रहा है ना, कुछ ऐसा सेंटर पे ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस पॉइंट में एक चीज़ ध्यान देना आप, इसको मैं बोल रहा हूँ ना कि इस सेंटर से ओमेगा नीचे है, ऐसे ओमेगा नीचे है, इसका मतलब क्या, ये पोर्शन नीचे आ रहा है और ये पोर्शन क्या आ रहा है आपका ऊपर जा रहा है, तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में। देखो इसकी ये पोर्शन अगर नीचे आएगा, मान लो ये पोर्शन ना नीचे आ रहा है, ठीक है, आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, ये पोर्शन नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसकी वेलोसिटी किधर है? डाउनवर्ड, ठीक है। ये पोर्शन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? अपवर्ड, ठीक है। इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा सेम नहीं मिलेगा, दोनों की मतलब पोलरिटी चेंज करेगी, ठीक है ना, पोलरिटी सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। पोलरिटी सेम होता कब? जब दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम होता, ठीक है। देखो इसमें हो रहा है क्या, सेंटर बीच में है, ओ रॉड है एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब क्या, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ, इसकी वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ देखना, उसका डायरेक्शन करके फिर आपको पोलरिटी क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस का, वो भी डिसाइड करना होगा। क्लियर है? हाँ, आप ये पॉइंट्स को भी आप समझ करो तो फिर ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे रॉड था, रॉड की कंप्लीट लेंथ कितनी है? 12 इज़ द कंप्लीट लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट लेंथ इसका क्या है? दिस पोर्शन इज़ ए, दिस पोर्शन इज़ ए एंड दिस पोर्शन इज़ एक्स, मिड पॉइंट क्या है आपका? ओ, मिड पॉइंट ओ है ना। मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा ए का वो कितना होगा? एल, और मिड पॉइंट से जो एक्स का डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा? एल, बिकॉज टोटल लेंथ कितना है? 12। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है आपका? बी, ओके। आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड द वी ए माइनस वी एक्स, ठीक है, वी ए माइनस वी एक्स, इट मीन्स क्या, ए और एक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इस पूरे मतलब जो रॉड है ना, या जो कंडीशन है उसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ। सो दिस कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज समेशन ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। एक देखो रॉड का ए ओ सेक्शन, मतलब ये जो मिड पॉइंट है उससे इधर का सेक्शन, मतलब इसको मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, इस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, फर्स्ट सेक्शन के ए ओ सेक्शन का, ठीक है। ए ओ सेक्शन का देखो, ये अगर ओमेगा से ओमेगा इधर है, इसका मतलब क्या, ये पोर्शन नीचे आ रहा है, ठीक है, ये पोर्शन किधर आ रहा है? नीचे, और ये पोर्शन किधर जा रहा है आपका? ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ईच पॉइंट की किधर होगी? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो इसके लिए ओमेगा किधर है? इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। देखो मैं बस इस फर्स्ट सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, ए ओ सेक्शन के बारे में, ए ओ सेक्शन के बारे में, ए ओ सेक्शन के बारे में, ठीक है। ए ओ सेक्शन की लेंथ कितनी है? एल। ये सेक्शन तो सेंटर ऑफ रोटेशन हो रहा है आपका ओ की तरफ से, है ना। ए ओ सेक्शन के लिए ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट देखो, ये पार्ट नीचे आ रहा है, ओ एक्स वाला पार्ट नीचे आ रहा है और ये पार्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये पार्ट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या, जो इसकी ईच पॉइंट की वेलोसिटी है वो क्या है? डिफरेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा बट डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। बट जो सेकेंड पार्ट है ओ एक्स पार्ट, है ना, ये मिड पॉइंट से इधर वाला पार्ट के लिए, इधर वाले पार्ट के लिए, ओ एक्स पॉइंट के लिए, ठीक है। ओमेगा इधर है, इसका मतलब क्या, जो ये सारा पोर्शन किधर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मीन्स कर लो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और रोटेशन तो ओ के लॉन्ग ही हो रहा है, यहाँ भी रोटेशन ओ के लॉन्ग हो रहा है, तो इसके कारण जो आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, आप क्या लिखोगे? वी ए माइनस वी ओ, वाई, क्योंकि देखो आप ऐसा करोगे, है ना, फर्स्ट सेक्शन के लिए
आप देखना वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो आप इधर फोल्ड करोगे ना तो इधर आ रहा है, मतलब अगर मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, आप भी ऐसे करके देख लेना, है ना। ए पॉजिटिव टर्मिनल है और ओ क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी ओ। ध्यान देना, मेन प्रॉब्लम बस यही है ना, कि किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, ये हमेशा डिसाइड कौन करेगा, वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी, देखो जो आपका ए ओ सेक्शन है या ओ ए सेक्शन है, वो पोर्शन ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी भी किधर है, ऊपर की तरफ, ईच पॉइंट की। तो डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल कौन होगा, आपने वेलोसिटी की तरफ फिंगर्स को रखना है, फोल्ड करना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। यू विल गेट दैट ए इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, ओ इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, है ना। आप लिखोगे वी ए माइनस वी ओ इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, एल इज़ द लेंथ, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी ओ इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। सिमिलरली फॉर द सेकेंड सेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ, और इसको फोल्ड करोगे, देखोगे क्या, एक्स इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, वी एक्स माइनस वी नॉट, वी एक्स माइनस वी नॉट इज़ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। जब दोनों को कंबाइन करोगे फर्स्ट और सेकंड को, यू विल गेट दैट वी ए माइनस वी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला, है ना, अगर रोटेशन हो रहा है ओ के अलॉन्ग और ये जा रहा है ओमेगा से नीचे की तरफ, है ना, दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ एक्स, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वी ए माइनस वी एक्स, वो क्या मिला हमें, ज़ीरो, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे इंडिविजुअल पूछा है, इंडिविजुअल आप ऐसे करके सोचना, और अगर कंबाइंड पूछेगा तो आप इस टाइप से देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो एक्चुअल में रिजल्ट क्या मिला हमें, रिजल्ट ये मिला, है ना, कि अगर आपके पास कोई भी रॉड हो, है ना, बट ध्यान देना, है ना, कि रॉड कोई भी हो बट उसका अगर मिड पॉइंट से रोटेशन हो रहा है, ठीक है। मान लो कि दिस पॉइंट इज़ एक्स, दिस पॉइंट इज़ वाई, ठीक है, और ये पॉइंट ओ है, इसके लॉन्ग रोटेशन हो रहा है ओमेगा से, ठीक है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि रॉड का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स क्या, वी एक्स हमेशा क्या होगा, वी वाई के इक्वल होगा, कब, जब ये ओ क्या हो, मिड पॉइंट रहे तब, ठीक है ना। ओ अगर मिड पॉइंट से रोटेशन होगा तभी आप ऐसा बोल सकते हो। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अगर मिड पॉइंट से रोटेशन होगा, दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा हमेशा क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली अगर आपके पास मान लो बहुत सारा रॉड दे दूँ, है ना, अब बीच में आपका रोटेशन स्टार्ट हो जाए इस टाइप से, तो इसका मतलब क्या, जो ये मान लो कोई भी डिफरेंट रॉड होगा, ए और बी इनका पोटेंशियल भी सेम होगा, सी और डी इसका ही पोटेंशियल सेम होगा, आर और एस इसका पोटेंशियल भी सेम होगा, पी एंड क्यू हैव द सेम पोटेंशियल। सो वी कैन give you the result that if we rotate a rod about its center, then the potential difference between the ends will be zero, ठीक है। और उनका potential difference ends का क्या होगा, सेम, all points at the end will have the same potential। तो आप इसको रिजल्ट के फॉर्म में देख सकते हो। क्लियर है ना। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम रहा होगा, ठीक है। अभी 2 or 3 minutes or more। तो एक्चुअल में हम लोग एज ए रिजल्ट यूज कर सकते हैं। मान लो इसी को हम लोग एज ए रिजल्ट डिस्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर डिस्क को आप रोटेट कर रहे हो सेंटर के अलॉन्ग, ठीक है ना, ये सेंटर रहा होगा और ये रोटेट हो रहा होगा ओमेगा से, तो डिस्क के जितने पॉइंट्स होंगे, मान लो कि ये पी और क्यू पॉइंट्स होंगे, इनका पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। आपसे कोई पूछे बताओ डिस्क का अगर रेडियस गिवन है, अगर रेडियस इसका आर है ना, तो आप लिख सकते हो ना कि अगर वी पी माइनस वी ओ इज़ द सेंटर, पी इज़ एनी पॉइंट एट द डिस्क, तो आप लिख सकते हो वी पी माइनस वी ओ क्या होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे एल क्या है, आर रेडियस। सिमिलरली वी क्यू माइनस वी नॉट पूछे तो क्या लिखोगे, वी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। इट मीन्स का बोथ हैव द सेम पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। इट मीन्स ऑल द पॉइंट्स ऑन द डिस्क हैव द सेम पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, पहले आप ये डिसाइड कर लो, है ना, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, है ना। आई होप सारा कुछ समझ में आया होगा। इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम हो आप डॉट सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा करना कि पहले सबको अपनी नोटबुक पे नोट करना, उसको समझने की कोशिश करना। इनकेस नहीं समझ में आए तो आप पूछना। तो एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगर आपके पास एक रॉड हो या कंडक्टिंग रॉड है, बेसिकली कंडक्टर हो, है ना, उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी लीनियर है, तो भी क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा।
और इस EMF का वैल्यू क्या होगा, बी ओमेगा एल। अगर ये रोटेटिंग है बट उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, रोटेशन हो रहा है, एंगुलर रोटेशन हो रहा है, तो उस केस में भी उसके पास एक EMF होगी, इंड्यूस्ड EMF होगी, और EMF की वैल्यू क्या होगी, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, वेयर एल इज द लेंथ है ना ऑफ द रॉड एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। और किस कंडीशन में कैसा कैसे लेना है हमें, वो मैंने आपको बताया। पोलरिटी का ध्यान रखना है, पोलरिटी इज द मेन थिंग यू हैव टू कंसिडर। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक लेक्चर और होगा क्वेश्चंस को लेके, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।